आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वैसे कल कर लिए थे, है ना, क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, है ना। कल हमने डिस्कस कर लिया था, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आज हम उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो पहले बेसिक फंडा चेक कर लेते हैं, है ना। तो सिंपली आपको बताया गया था कल का चीज़ रिपीट है एक तरह से कि एक मैट्रिक्स है कोई एक, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n, है ना। अगर कोई नंबर है हमारे पास, एनी नंबर, है ना, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, k से, स्मॉल k से, है ना। तो हमें क्या कहा जा रहा है कि इस नंबर से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, है ना। यानी कि हमसे बोला जा रहा है कि आप k a पता करके बताइए। तो ये जो काम करने के लिए बोला जाता है, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है। जो k जो नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसी को क्या पढ़ा जाता है, इस मैट्रिक्स का स्केलर, ठीक है ना। ये सिंपली कैसे डिनोट किया जाएगा, k i j m by n। इसका मतलब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये करने के लिए बोल रहा है कि एक्चुअल मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स को आप क्या कर दीजिए, k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इंडिविजुअल सभी जो एलिमेंट्स उसको k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, सिंपली मान लीजिए 1 2 3 4, एक 2 by 2 का मैट्रिक्स है। हम किसी ने बोल दिया कि इसको k इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि हमको k a निकालना है। k a कितना हुआ ये पूछा गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा अभी सिंपली आप क्या करिए, इसको सभी एलिमेंट्स को आपको k से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा जो कि k a होगा, वो कैसे पता चलेगा, जो a मैट्रिक्स था उसके सभी एलिमेंट्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 into 1 2 into 2 2 into 3 then 2 into 4। तो जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा k a, वो कैसा नजर आएगा, 2 4 6 8। Am I clear? सबको समझ में आ गया। बड़ा सिंपल सा है कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स A था उसके सभी एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, जो हमें नंबर दिया गया था जिसको हम स्केलर्स पढ़ रहे हैं, उस नंबर से क्या करना है, सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतनी सी बात है ना। तो इसी को बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है। पक्का इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, तो इसमें जो है हमारे पास एक पहला प्रॉपर्टी है कि मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स A है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं A i j m by n। एक दूसरा मैट्रिक्स मान लो हमारे पास B है जो कि है B i j m by n। हमसे ये करने के लिए बोला जा रहा है कि एक कोई स्केलर k है, इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करना है, a प्लस b मैट्रिक्स से, ठीक है। समझ गए हो, यानी कि क्या करने के लिए बोल रहा है, पहले हमारे पास दो मैट्रिक्स है a और b। अच्छा, मैट्रिक्स एडिशन की बात जब कहा जा रहा है तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी था, नहीं तो मैट्रिक्स एडिशन की बात कर ही नहीं सकते थे, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। अब देखिए दोनों के ऑर्डर सेम है, तो हमें बोला है k a प्लस b निकालिए। तो आपको ये पता होना चाहिए ये एक्चुअली में इसके बराबर होगा, k a प्लस k b, ठीक है। मतलब समझ पाए क्या करने के लिए बोला जा रहा है आपसे, बोला ये जा रहा है कि दो मैट्रिक्स है आपके पास, कह रहा है आप उन दोनों को जोड़िए, पहले दोनों को ऐड करिए और उसके बाद क्या करिए, उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करिए। तो उसमें जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो एक्चुअली में अगर हम क्या करते,
इंडिविजुअली दोनों मैट्रिक्स को अगर स्केलर के से मल्टीप्लाई कर ले पहले ही और बाद में उनको क्या करें, जोड़ा जाए, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब तो हम इसको जस्टिफाई करके दिखाते हैं कैसे हुआ। ठीक है, चलिए देखिए जरा, मैं लेफ्ट हैंड लेके आगे बढ़ रहा हूँ कि a प्लस बी, अच्छा ये बताओ a प्लस बी अपने आप में एक मैट्रिक्स होगा, दो मैट्रिक्स को जोड़ने पर आपको एक मैट्रिक्स ही मिलता है, और उसको k से जब मल्टीप्लाई कर दो तब भी एक नया मैट्रिक्स ही बनेगा, है ना। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका कुछ हर एक का एलिमेंट बनेगा, अलग अलग एलिमेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेगा ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं जब ये मैट्रिक्स हम बना लेंगे उसका जो i j एलिमेंट होगा वो कैसे पता चलेगा। तो सिंपली क्या करना था आपको, a प्लस बी करने के बाद जो उसका i j एलिमेंट होगा उन सभी एलिमेंट को हमें k से मल्टीप्लाई करना होगा। कितने लोग यहाँ तक एग्री करते हो? हमें कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसका ith jth एलिमेंट चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा। हम कह रहे हैं चलो ठीक है, पहले a प्लस बी कर लेंगे, एक नया मैट्रिक्स बनेगा, उसके एलिमेंट्स बनेंगे, उन सभी एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, k से। यही ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही हुआ। तो ठीक है, हमने पहले a प्लस बी मैट्रिक्स कर लिया, उसका इंडिविजुअल i jth एलिमेंट हमने निकाल लिया और उसको क्या कर दिया हमने k से मल्टीप्लाई। समझ पाए, ये स्टेप क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब आगे बताओ जरा कि a प्लस बी आई जे, मतलब a प्लस बी मैट्रिक्स के ith jth एलिमेंट क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। a i j प्लस b i j, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं। ये तो a प्लस बी का मैट्रिक्स एडिशन का एक तरीका होता है कि a प्लस बी मैट्रिक्स का जो ith एलिमेंट होगा वो एक्चुअली में a i jth एलिमेंट प्लस b i jth एलिमेंट, उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही करते हैं एडिशन में, am I clear? ठीक है, तो ये काम हमने कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए, अच्छा कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है ये अपने आप में एक नंबर से, कोई ना कोई नंबर ही होगा, 3 2 4 -1 -2 व्हाटएवर इट इज, दीज आर नंबर्स, है ना। और नंबर को नंबर से आप मल्टीप्लाई बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे, कितने लोग एग्री करते हैं इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये जस्टिफाइड, ये तो सही तरीका है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा ये बताओ, ये के आई जे का मतलब क्या हुआ। अगर मैं एक मैट्रिक्स ए जो है उसको अगर हम के से मल्टीप्लाई किए होते स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इस मैट्रिक्स का जो आई जे एलिमेंट होता, कितने लोग एग्री करते हो कि वो ऐसा होता। यही आपको सिखाया। तो मैट्रिक्स ए है, उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के से कर दिया और उसका जो ith jth एलिमेंट होगा तो कितना होगा, के ए आई जे ही होगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी है, उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने के से कर दिया और उसका जो ith jth एलिमेंट होगा तो के बी आई जे के बराबर होगा। सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इन सब के जगह पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पे लाके लिख दीजिए के ए आई जे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के ए का आई जे एलिमेंट प्लस ए इंटू बी मैट्रिक्स का आई जे एलिमेंट। यहाँ तो समझ में आए। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी का आई जे। कितने लोग समझ गए। अब देखो कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है के इंटू ए प्लस बी मैट्रिक्स का जो ith jth एलिमेंट है वो के ए का ith jth एलिमेंट प्लस के बी का ith jth एलिमेंट है। यही मतलब निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि के ए प्लस बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू के ए प्लस के बी। एम आई क्लियर? सबको समझ में आया यहाँ तक, है ना? तो नोट कर लीजिए यहाँ तक क्लियर हो गया क्या। मान लो एक कोई मैट्रिक्स ए जो कि ए आई जे n बाई n ऑर्डर का है। ठीक है, क्लियर। और दो नंबर्स हैं, एक मान लो k है और दूसरा l है। दो अलग अलग नंबर मैं दे रहा हूँ। एक नंबर है k कोई नंबर है और एक स्मॉल l कोई नंबर है। ठीक है ना। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि
इन दोनों नंबर को ऐड करूंगा, k प्लस एल इंटू ए करूंगा। ए क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है ना, क्लियर। तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि हम ऐसा करेंगे k प्लस एल इंटू ए करेंगे कि एक्चुअली में के ए प्लस एल ए के बराबर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्लियर है सबको पहले तो, है ना। के और एल दो अलग अलग नंबर है, उन दोनों नंबर को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है और उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो कह रहा है कि आप ऐसा ना करके अगर आप इंडिविजुअली करें कि के को ए से मल्टीप्लाई कर दे और एल को, एल जो आपके पास नंबर है यानी कि जो स्केलर है उसको आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाद में इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, दोनों आंसर सेम आएगा, ठीक है, क्लियर। स्टेटमेंट क्लियर है। अब ये कैसे होगा वो देखते हैं, है ना। देखिए बड़ा आसान सा फंडा है, देखिए लॉजिक वही होता है। ये जो नया मैट्रिक्स बन रहा है आपके पास यानी कि k प्लस एल इंटू ए मैट्रिक्स का करने के बाद इसका जो आई इंडिविजुअल एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट आई जे एलिमेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा बताओ जरा। ये कैसे पता चलेगा? बड़ा सिंपल है, ये होगा k प्लस एल इंटू ए आई, यही ना होगा। यही करोगे कि दिस मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स ए का जो ith एलिमेंट होगा वो कैसे होगा, a का जो ith jth एलिमेंट होगा उन सबको आपको k प्लस एल से मल्टीप्लाई करना होगा। यही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया बताओ जरा, k प्लस एल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a का ith jth एलिमेंट a i j होता है, यही है। अच्छा कितने लोग आप एग्री करते हो, k भी एक नंबर है, l भी एक नंबर है और a i j भी अपने आप में कोई ना कोई नंबर ही होगा। द एलिमेंट, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। तो ये कोई ना कोई नंबर तो होगा। तो हम नंबर्स को सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हैं, आप जानते हैं k i j प्लस k l a i j। यहाँ तक स्टेटमेंट क्लियर है सबको? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये क्या लिखा है बताओ जरा, ये क्या लिखा है? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मैट्रिक्स ए का ith jth एलिमेंट प्लस ए मैट्रिक्स ए का ith jth एलिमेंट, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखो जरा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कहाँ पहुँचा दिया। अगर मैं लेफ्ट हैंड को यहाँ लिख दूँ इसके साथ में थोड़ा सा, इसके ऊपर लिख रहा k प्लस एल इंटू ए मैट्रिक्स का ith jth एलिमेंट इसके बराबर, यही ना मतलब निकला, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो ith jth एलिमेंट है वो इसका ith jth एलिमेंट प्लस इसका ith jth एलिमेंट है, यानी कि सीधे सीधे इसका क्या तात्पर्य निकला, सेंस क्या निकले, k प्लस एल इंटू ए मैट्रिक्स बराबर k a प्लस एल इंटू ए। यहाँ पे कैल कर लीजिए प्लीज। आया सबको समझ में? देखो कोई कंफ्यूजन का कोई जगह वैसे है नहीं, फिर भी अगर इनकेस डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया सारे स्टेप्स? एक बार रिपीट करो, देखो स्टेटमेंट ये था, हमने कहा कि ठीक है ये जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ith jth एलिमेंट होगा वो पता लगाने की कोशिश की। तो इसका जो ith jth एलिमेंट होगा वो k प्लस एल इंटू ए मैट्रिक्स का ith jth एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि ए आई जे कौन है, मतलब स्मॉल ए आई जे होता है, उस पर हमने बोला कि ये तीनों नंबर है तो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने इसको वापस से कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स के ith jth एलिमेंट के सेंस में, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? पक्का है ना? नोट कर लीजिए प्लीज। जो थर्ड प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं फिर से वही तरह की चीज है, एक कोई नंबर k है और एक दूसरा नंबर l है, दो अलग अलग नंबर को मल्टीप्लाई किया और इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर है उसको हमने मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ए यहाँ पे कैपिटल ए मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब ए आप समझ लीजिए ये मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर, ठीक है, क्लियर है ना। अब ये काम करने के लिए बोला जा रहा है, प्रॉपर्टी ये है कि k इंटू एल मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आएगा k इंटू एल ए, समझ गए हो ना।
यानी कि मैट्रिक्स ए को पहले एल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए स्केलर से, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको किससे मल्टीप्लाई करिए, के से, तो ये इसके बराबर होगा। या फिर आप घुमा के भी कर दिए तब भी चलेगा। कितने लोगों को स्टेटमेंट समझ में आ गया, कहना क्या चाह रहा हूँ? ये कह ये रहा है कि दो नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक नया स्केलर बनेगा, उस स्केलर को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए, तो किसके बराबर होगा? चाहे तो आप क्या कर लीजिए, पहले एल को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो ये नया मैट्रिक्स बनेगा उसको आप के से मल्टीप्लाई करिए, तो जो जवाब आएगा सेम जवाब इधर भी आएगा, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से या फिर आप ये काम कर सकते हैं, पहले मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई करिए, एल से, तो जो रिजल्ट आएगा तीनों ही केस में क्या आएगा, सेम। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गया सबको, क्लियर है? अब जस्टिफिकेशन इसका देखते हैं। सेम तरीके से आगे बढ़िए, जो आगे बढ़ने का तरीका तो वही है, के एल इंटू ए करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ith jth एलिमेंट होगा वो कैसे पता चलेगा? तो भैया ये तो ऐसा होने वाला है, के इंटू एल ए आई जे। कितने लोग एग्री करते हो? यह तो समझ में आ गया होगा कि भाई ठीक है, ये अपने आप में एक स्केलर है जिसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है, तो हर एक एलिमेंट ए मैट्रिक्स का हर एक जो एलिमेंट होगा उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो नया स्केलर है के इंटू एल, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब निकला बताओगे? इसका मतलब ये निकला, नीचे लिखता हूँ के एल ए आई। कितने लोग एग्री करते हैं? जो मैट्रिक्स ए का ith jth एलिमेंट है वो स्मॉल ए आई जे होगा, है ना। अच्छा, ये तो समझ गए होंगे, तीनों अब नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की बात कही जा रही है, के भी एक नंबर है, एल भी एक नंबर है, और ए आई जे भी एक नंबर है। तो कितने लोग एग्री करते हो? मैं चाहे तो ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? कितने लोग एग्री कर गए? यही मतलब निकला। L इंटू ए आई जे का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए के आई जे एलिमेंट के साथ हम L को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही ना? ठीक है। या फिर एक तो ये हो गया कहानी, एक यहाँ से दूसरा कहानी आप ये लिख सकते थे, यहाँ से मैं नंबर से तो इसको जंबल कर सकते हैं, इधर शुरू है तो L इंटू के आई जे लिख सकता था, इसके जगह पे बाद ये लिख सकता था, मैं नंबर से आगे पीछे कर ही सकता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद क्या करिएगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सेम काम जो ऊपर किया था वही काम कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद आप इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, एल के ए मैट्रिक्स का ith jth एलिमेंट। सब कुछ सही लिखा हूँ? सब कुछ ऐसा ही होने वाला है ना, ठीक है। तो बस बात खत्म हो गई, सब समझ गए होंगे। देखो जरा, लेफ्ट हैंड ये है और एक बार इसको लेफ्ट हैंड ये है और राइट हैंड ये है, तो इसका मतलब यही निकला, के इंटू एल इंटू ए मैट्रिक्स जो होगा वो के एल इंटू ए मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से अगर आप इसको लेफ्ट हैंड मानेंगे और इसको राइट हैंड मानेंगे तो आप दिस बराबर क्या लिख सकते हैं, दिस वन, एल इंटू ए इंटू ए मैट्रिक्स। एम आई क्लियर? सबको अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। कैसे देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि माइनस के इंटू ए मैट्रिक्स अगर करूं तो ये आएगा एक्चुअली माइनस के इंटू ए मैट्रिक्स के बराबर, या फिर आप चाहे तो कह दीजिए के इंटू माइनस ए मैट्रिक्स के बराबर। समझ रहे हो? स्टेटमेंट क्लियर है? माइनस के इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाई के इंटू ए मैट्रिक्स, या फिर आप कहिए के इंटू माइनस ए मैट्रिक्स करिए, सेम आएगा, है ना। तो इसको प्रूव करने की बहुत जरूरत नहीं है, ये इसी का एक्सटेंशन है। गौर करो, अगर प्रॉपर्टी नंबर 3 में अगर एल की वैल्यू में -1 रख दूं तो देखो यही बात तो कह रहा है,
ठीक है ना, मैं सीधे सीधे प्रूव कर रहा हूँ। जो अभी भी आपने थर्ड वाला किया था वहां से लेके आओ के एल ए इज इक्वल टू हमने लिखा था के एल ए और इक्वल टू एल के ए, यही कहा था। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं एल के जगह पे क्या लिख दूँ -1, देखिए क्या बनेगा के इंटू -1 इंटू ए इज इक्वल टू के -1 इंटू ए इज इक्वल टू -1 के ए। तो जब आप शॉर्ट आउट करिए तो माइनस के ए इक्वल टू के माइनस ए इक्वल टू माइनस के। कितने लोगों को समझ में आ गया? सिंपल है, इसी जो प्रॉपर्टी में पहले डायराइव कर रखा था इसमें आप फालतू में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, है कि नहीं? एल की वैल्यू -1 डाल दीजिए, आंसर आ गया। समझ में आया सभी को? ठीक है, पक्का नोट कर लीजिए। अगला जो हमारा टॉपिक है सबट्रैक्शन हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, दो मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करने की बात कही जा रही है। तो जैसे एडिशन में दोनों के ऑर्डर सेम होना कंपलसरी था, ए और बी दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर पाएंगे जब दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है और दोनों को अगर सबट्रैक्ट करना है तो दोनों का ऑर्डर का सेम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स ए है जो कि हमने डिनोट कर दिया ए आई जे एम बाई एन। तो अगर हमें सबट्रैक्शन की बात कही जा रही है तो दूसरा मैट्रिक्स जिसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ बी आई जे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसका भी ऑर्डर क्या हो, एम बाई एन ही हो, है ना। दूसरा ऑर्डर होगा तो नहीं हो पाएगा, सबट्रैक्शन की बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। तो ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, ए माइनस बी निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, ए माइनस बी। तो बड़ा आसान है, दिमाग चलाओ, थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कर लेंगे। देखो जरा कितने लोग एग्री करते हो माइनस बी को एक्चुअली में लिखा जा सकता है, क्या बताओ जरा। माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू बी, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्लियर। तो इसको मैं कितने लोग एग्री करते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू -k। यहाँ से बात कर रहा हूँ, k के वैल्यू मैंने क्या रख दिया, सिंपली 1। देख रहे हो यहाँ पे पिछला प्रॉपर्टी जो आपको बताया गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, अगर यहाँ पे k की वैल्यू 1 लिख दोगे तो ना -a इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में k की वैल्यू अगर मैं 1 यूज कर लूँ तो ध्यान से देखो ना, ये क्या बनेगा, -1 इंटू a इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू 1 इंटू -a। एग्री करते हो? ये एग्री करते हो? तो इस फंडे से मैं ये सही लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ कि माइनस बी के जगह पे मैं सीधे सीधे माइनस बी के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी। देख पा रहे हो, माइनस बी के जगह पे हम माइनस बी मैट्रिक्स मान सकते हैं, चलेगा, ठीक है। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ए माइनस बी बराबर क्या बन जाएगा, ए प्लस। एम आई क्लियर? सबको समझ में आया? तो सिंपली जिस मैट्रिक्स को माइनस करना हो उसको पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जाओ। कौन सा स्केलर लेके, -1 स्केलर होगा, ठीक है ना। तो सारे एलिमेंट जो भी है उसका आप उसके प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में चेंज कर दो, उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दो, सीधे सीधे ऐड कर दो। बात समझ में आया? तो इसके प्रॉपर्टीज बाकी वही होगा जो एडिशन के प्रॉपर्टीज होते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने एडिशन बना दिया, बस शर्त ये है कि आप माइनस बी जो था उसका माइनस बी मैट्रिक्स था तो हमने उसको माइनस बी मैट्रिक्स बना लिया और उसके बाद आप उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। समझ गए हो ना? क्लियर? पक्का? तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपके लिए आसान हो जाए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, मान लो 2 2 2 2 और एक दूसरा मैट्रिक्स है मान लो B जो कि क्या है, मान लो 1 1 -1 -1। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, पहले
बी नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए बताओ, माइनस बी चाहिए, है कि नहीं, पहले माइनस बी चाहिए, तो माइनस बी कितना हो जाएगा, तो आप समझ गए ना, सभी को -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 +1 समझ गए हो। अब क्या करना है, बस a और -b को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो अब आप करेंगे a + -b, तो आपका जवाब क्या आने वाला है भैया, 2 प्लस यहाँ पे -1 है, 2 -1 है, 2 +1 है, 2 +1 है, तो फाइनल जो आपको जवाब मिलने वाला है, यहाँ कोने में लिख रहा हूँ, तो अल्टीमेट रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 2 - 1 1 3 3। क्या सबको एक्सप्लेनेशन क्लियर है, कैसे सॉल्व करना है, सब समझ गए हो, है ना। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी पूरा हो गया, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। कल हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, अब तक जितना चीज़ें आपको पढ़ाए हैं इसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कल।